हेलो अस्सलाम वालेकुम अनायास व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं यहाँ पे पहन रही हूँ चूड़ी, क्योंकि हाथ की चूड़ियाँ टूट गई थी तो मैं आ गई यहाँ पे चूड़ी पहनने। और कमेंट करके बताना मेरी चूड़ी यहाँ पे कैसी लग रही है, आप सबको अच्छी लग रही है ना। कड़े भी अच्छे लग रहे हैं, तो कड़े मैंने लिए नहीं, बस चूड़ी चूड़ी ले ली थी, क्योंकि कड़े कोई इतने खास मुझे लगे नहीं। हम आ गए थे घर, तो घर पे हम बना रहे क्रिसमस ट्री। और ये ना ब्लॉग 4-5 दिन का भी है, और मतलब डाल नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा सूट करके रख रखा था, तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। चार्ट पेपर से आफरीन ने बनाया है, तो ये खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने ना इसमें भिगोना रख दिया। अब ये अच्छी तरीके से खड़ा हो रहा है, और साथ में लगा दी टेप, तो इसके चारों तरफ हम किरण अच्छी तरीके से लगा देंगे और पूरा ये रेडी हो जाएगा अच्छी तरीके से। ये देखो, क्योंकि चार्ट पेपर ना बार बार गिर रहा था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और अच्छी तरीके से आफरीन ने इसको रेडी कर दिया है। फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है, ये देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और इसमें लाइट भी लगा दी है, तो लाइट ओपन करी आफरीन, ये देखो लाइट के बाद कितना प्यारा ये लग रहा है। और थोड़ा हमने शूट किया था यहाँ पे, मतलब एनो का थोड़ा शूट किया था, और क्रिसमस डे पे शूट किया था ये, तो ये ब्लॉग पड़ा हुआ था यार, तो मैंने सोचा इसी में ही शिफ्ट कर देती इसको भी। और एन को हमने सेंटा बना दिया था। तो इसकी हम लगा रहे हैं दाढ़ी 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 लगा रहे हैं, डैडी कह रहे दाढ़ी लगा रहे हैं। और पहले तो इसने खुशी खुशी लगवाया, बाद में ही फिर ये रोने लगी थी। बस सूट वूट करके कंप्लीट करके फिर इसको हमने हटा दी थी। यहाँ पर हमने सूट वूट कर लिया था पूरा कंप्लीट। और ये अगले दिन आज हमारे घर में बनना है गाजर का हलवा। ये देखो गाजर हमने यहाँ पे ले आए हैं, और भाभी हमारी कद्दूकस कर रही हैं, क्योंकि भाभी चली जाएंगी परसों को। यहाँ से तो कल चल जाएंगी, फिर गांव से जाएंगी अपने घर परसों को। तो आज इनको बना के खिला रहे हैं हम गाजर का हलवा। सारा काम कंप्लीट है, किचन एकदम ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखो ये हमने अपने सेंटर का रख दिया क्रिसमस ट्री। और ये देखो आफरीन ने कितना मैसी का रखा है यहाँ पे, अभी आफरीन करने वाली है। ये देखो लुक दिस, इसका फेस देखो। देख दिखाना रही है, क्योंकि इसकी सारी कॉपी मैं किसी दिन इसका स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी। उसका इसकी जो अलमारी वगैरह है ना, और कॉपी किताब की आफरीन बताएगी। और आफरीन बता। क्योंकि सारे में फैला कर रखती है बिल्कुल। उसका ब्लॉग आएगा गाइस, जिस दिन अपने मेरे स्टेशनरी की जो अलमारी है उसको सेट करेंगी, रिसेट करेंगी, उसका ही ब्लॉग आएगा। फिर दिखाएंगे आपको कि कितना स्टेशनरी है मेरे पास, सबसे ज्यादा बुक है मेरे पास। बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, पढ़ा को अच्छे की बात। हम चलते हैं दूसरे कमरे में, और बाहर का हमारा सारा काम ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे बैठे फराना जो कि काट रही है मिर्च और धनिया लहसुन, क्योंकि खाना बनाएंगे दोपहर का। और एना यहाँ पे बैठी, देखो एना का माशाल्लाह तरीका देखो किस तरीके से पुच्ची करने का, बहुत प्यारी लगती है। हेलो भी कर रही है। बच्चे बहुत एक्टिंग करते हैं। सबने यहाँ पे करी कटिंग, मैं भी सिलने वाली भाभी का सूट, क्योंकि भाभी जाएगी कल परसों को गाँव। और यहाँ पे हम लोग कटिंग करने के बावजूद दोनों बहन बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना, भाभी चली जाएगी। क्योंकि जब आते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, जब जाती है 10-15 दिन हो गए भाभी को, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे कार्टून। और कल को भाभी जैसे कि जाने वाली, तो आज हम लोग बना रहे गाजर का हलवा। और मैं छत पे गई, सबसे बड़ी गलती ये कर रखी थी आफरीन के डैडी ने, कि डायरेक्ट इस पे लेंटर पे चूल्हा रख दिया था। तो पर मैं तुरंत ही गई, तुरंत ही मैंने फिर इस पे सिल्ली रखी है, उसके बाद मैंने ईंट रखी, फिर जब आग जलाई। और धीरे धीरे दिन छुप गया था, यानी कि रात हो गई थी, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई। इसलिए बस जितना ये गाजर का हलवा आपको दिख रहा है ना, बस इतना ही शूट हो पाया है। उसके बाद रात हो गई थी, और ऊपर कोई इतना ऑप्शन नहीं था बल्ब का, हल्का एक ही बल्ब जलता, वो भी छोटा है, इतना क्लियर नहीं दिख पाता। तो फिर पकने के बाद मिनिमम ये लगा लो 11 बज गए थे पकने के बाद। उसके बाद मैं ले आई थी नीचे, तो मैंने फाइनल लुक फिर नीचे ही दिखाया आपको जिस तरीके से बना। क्योंकि हलवा एक ऐसी चीज़ है, रेसिपी बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, मिनिमम 3 से 4 घंटे लगे। क्योंकि दूध डाला था हमने यहाँ पे 5 किलो, 10 किलो हमारी गाजर थी, 3 किलो डाली थी हमने चीनी, एकदम परफेक्ट बना था। और आधी किलो लेके आए थे हम इसमें मावा खोया, यानी कि, और अच्छी तरीके से पक चुका है एकदम, दूध अच्छे से फूक गया है। फिर उसके बाद हम डालेंगे अब इसमें मावा। ये ले आई थी मैं नीचे ही,
और इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया, क्योंकि डली डली सी आती है ना मावे की, तो अच्छी तरीके से हाथ से मसल के इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया। और मैं डाल दूँगी इसमें सारा। और सबसे अच्छा ऑप्शन बताऊँ मावा डालने का, जब बिल्कुल हलवा ठंडा हो जाए उसके बाद आपको डालना चाहिए। मेरी गलती हो गई कि मैंने गर्म में डाल दिया, तो गर्म में डालने के बाद ना ये पूरा मावा घुल गया था बिल्कुल, मतलब जैसे रहता है ना एकदम डली डली सी, जैसे रेडीमेड में आता है। रेडीमेड में इसी तरीके से डलता है, जब वो बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है ना उसके बाद ही वो मावा डालते हैं। और भिगोने की हालत देखो चूल्हे में क्या हालत हो गई है, किस तरीके से हो गई है। और इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक ऐसी आवाज़ आती रहती है बोलने की। तो देखो पूरा मावा घुल चुका है, एकदम बेकार हो गया, मतलब मज़ा नहीं आता। टेस्ट तो आया था, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं आता। एनु चुप हो जा, एनु मुझे बहुत तंग करती है, मुझे वॉइस रोमिंग भी करने नहीं देती है बच्ची मेरी, बहुत तंग करती है। ये देख रहे हो सारा मावा एकदम घुल गया। और इसीलिए बता रही हूँ कि जब भी आप मावा डालो गाजर के हलवे में तो ठंडा होने के बाद डालो, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर हो जाए उसके बाद डालो, तो उसके बाद बिल्कुल भी घुलता नहीं है, वरना तो सारा घुल जाता। कोई कहेगा नहीं कि इसमें 5 किलो दूध गिरा हुआ और आधी किलो मावा गिरा हुआ, ओनली 10 किलो गाजर में देख लो कितना सा हलवा हो गया। 10 किलो गाजर में 1-1.5 किलो तो कचरा ही निकल जाता है, वो डली सी निकल जाती, छिलते बहुत, मतलब वो ये एकदम टेस्ट तो गजब आया था, लेकिन घुल गया था मावा। तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, जब भी ठंडा हो जाए हलवा उसके बाद डालें मावा, तो इसका टेस्ट और लाजवाब आता है। जब पीस से आते हैं ना जैसे रेडीमेड में आते तभी टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैं करने लगी सर्व, ये देखो आपको दिखा रही हूँ। और वैसे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था, आप ट्राई कर सकते हो, और माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। और चूल्हे पे बना होता है कि तो हलवे की अलग ही बात होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे पकता है। गैस पर अगर हम पकाते हैं ना या भट्टी पे पकाते हैं तो वो स्पीड से पकता है, और लेकिन चूल्हे पे धीरे धीरे जब बनता है ना तो उसकी महक और खुशबू बहुत ही प्यारी रहती है। और माशाल्लाह सभी ने तारीफ भी करी थी। वैसे तो गाजर के हलवे की बस ये है कि थोड़ा सा ये मावा जो है ना वो घुल गया था, एकदम दिख नहीं रहा था, मतलब जैसे पीस से दिखते हैं ना छोटे 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 छोटे, तो अच्छा लगता है देखने में भी। लेकिन मैंने ये ठंडा करने के बाद उसके बाद मैंने ये प्लेटिंग करी है। और एनु की आपको आवाज़ मिलेगी कंटिन्यू। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, साथ में बेल आइकन जो दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सबको। ओके दोस्त, एंड बाय बाय।